नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बालू माफिया पर कार्रवाई होती दिखा पूर्व विधायक का बिलबिलाहट झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर जमकर हमला बोला। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक विगत दिनों जिला प्रशासन द्वारा किए गए बालू माफियाओं पर कार्रवाई से बिलबिला उठे। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को हम चैलेंज करते हैं कि अनर्गल बेबुनियाद बेतुका बातों, जो उनका मनगढ़ंत बात है, उसको छोड़कर ये विकास पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो विकास पर चर्चा के लिए कभी वो एक मंच पर बैठे और चर्चा करें कि 10 साल में उन्होंने क्या किया और विगत 2 साल में माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी क्या किए हैं। अगर 10 साल पर ये 2 साल भारी नहीं पड़ा तो मैं आप लोग को समझ कर रहा हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मनगढ़ंत बातें, बालू चोरी हो रहा है तो कोयला चोरी हो रहा है तो अबरख चोरी हो रहा है। कहां है अबरख, कहां है कोयला? गढ़वा में। बालू का चोरी तो 2014 से शुरू हुआ है। 2015 में जब बालू की चोरी होती थी तो आप जाइए जाकर देखिए मझिया बिशुनपुरा रोड कैसे टूट के खंडहर हो गया। गढ़वा शहर में जाम लग जाता था। इनके लोग उड़सुगी में, प्रतापपुर में, बेलचंपा में, फरटिया में इनके लोग बालू उठा उठा के बेचते थे और शाम को लाके इनको कमीशन पहुंचाते थे। आज भी वर्तमान में जिला प्रशासन के द्वारा जब गढ़वा के बड़े बालू माफिया पर एफआईआर किया विगत दिनों, जब इनको रोजी रोजगार इनका बंद हो गया, अब बालू माफिया इनको बोला कि आपका रहते हम पर एफआईआर हो गया। तिलमिलाहट में, छटपटाहट में, बिलबिलाहट में मीडिया को बुला के नकल बयानबाजी शुरू कर दिए। अब कह रहे हैं कि एनजीटी तो ठीक से बोलना चाहिए, पढ़े लिखे हैं पूर्व विधायक, उनको अब बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर चलना चाहिए। अरे तो आपके बालू माफिया आपको जैसे जैसे सिखाएंगे जिला प्रशासन वैसे वैसे तो नहीं चलेगी। आप कहते हैं बालू चोरी हो रहा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं ट्रैक्टर चलने देना चाहिए। किसी भी इंदिरा आवास में, शौचालय में, निजी काम में, घर बनाने में या सरकारी काम में बालू की जो जरूरत है उस पर रोक नहीं है। सीओ के माध्यम से आवेदन देकर बालू को लाया जा सकता है, लेकिन अवैध उत्खनन से राजस्व को नुकसान होगा, नदियों को नुकसान होगा, इसलिए रोक लगाई गई है। अब कल कह रहे हैं कि नहीं बालू को चालू कीजिए, बालू चोरी होना चाहिए। इनका आय का स्रोत खत्म हो गया, कमीशन पहुंचना बंद हो गया। अब परेशान है कि कैसे पैसा पहुंचे। दूसरी चीज की इनको बौखलाहट है। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को फुर्सत नहीं है शिलान्यास और उद्घाटन से। आज इतनी योजनाएं और जितना विकास कार्य गढ़वा जिला में हो रहा है और जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी जरूरत की चीजें की जा रही है। तो ये तो गढ़वा की जनता को 10 साल तक हंसा के, बहला के, फुसला के, बतौलाबाजी करके गुमराह करते रहे। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के कार्य को देख करके और अपना जमीन की सकता हुआ देख करके पोखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आज उनके साथ स्थिति यह हो गया है कि जहां पर उनका मकान है, जिस पंचायत से वो आते हैं, तिलदाग पंचायत से मुखिया का चुनाव अभी बहुत जल्द होने जा रहा है। मुखिया के चुनाव में अपना उम्मीदवारी पेश करें, मुखिया के चुनाव नहीं जीत पाएंगे, स्थिति यह उनका हो गया है। और अपने द्वारा जो उनके माफिया के द्वारा बालू का कारोबार 2014 जो शुरू हुआ था, उसका देन है कि आप देख रहे हैं कि यूरिया नदी पर जो पुल बना था, इतना बालू उठाव करवा दिया कि पुल टूट गया। आज उसके बाद 12-13 तारीख को माननीय मंत्री जी के द्वारा दूसरा पुल का शिलान्यास होने जा रहा है। आलम यह है, आज उनका जनाधार खिसक गया। उनके जो अपने थे, उनके बगल अगल में चलने वाले थे, सारे लोग उनका साथ छोड़ दिए हैं और आज वो बालू, कोयला, अबरख पर बात करते हैं। चैलेंज है कि 10 साल में जो काम वो किए हैं और माननीय मंत्री जी के द्वारा इस कोरोना काल में भी जो 2 साल में काम का जो इन्होंने यहाँ गढ़वा के पूरे जिला में, गढ़वा विधानसभा में जो लकीर खींचे हैं, अगर वो 10 साल के कार्यकाल में और इनका 2 साल का कार्यकाल, कोरोना होने के बावजूद अगर इनका कार्यकाल ज्यादा नहीं हुआ तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। साबित करके दिखाएंगे सत्येंद्र नाथ तिवारी की 10 साल में उन्होंने क्या किया। और आज पहले उड़ीसा में गए, उड़ीसा के लोगों को बुर्बक बनाए, वहां के सीधे साधे जनता को बुर्बक बना करके अनाप शनाप जैसे तैसे करके पैसा ला करके यहाँ ला करके चुनाव लड़े और 10 साल यहाँ के भोली भांता को
ठगने का काम किया। जब जनता पूरी तरह से समझ गया कि सत्येंद्र नाथ तिवारी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठा आश्वासन पर कितना दिन टिकेंगे, तो इन्हें जब नकार दिया और नकारने के बाद आज देख रहे हैं कि सारे हमारे लोग हमसे हट गए, तो अनाप शनाप बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी करना बंद करें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो यहां तक है कि आपको अगर दिक्कत है, आपका संतुलन बिगड़ गया है, तो आप कांके में जाएं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका इलाज कराएगी। अपने निजी फंड से, अपने कोष से झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका इलाज कराने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन इस तरह का मनगढ़ंत बात, बेबुनियाद बात माननीय मंत्री जी पर लगाना कहीं से उचित नहीं है। जब प्रशासन कार्य करती है, कड़ाई करती है, कोई भी बालू माफिया न ले जाए, तो अब ट्रैक्टर की बात करते हैं कि ट्रैक्टर को पकड़ना शुरू कर दिया। चोरी छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, जो चोरी करेगा वह पकड़ाएगा। सजा अलग अलग है, बड़ा चोर होगा तो ज्यादा दिन जेल में रहेगा, छोटा चोर है तो कम रहेगा, तो तपा कम होगा था। लेकिन चोर तो पकड़ाएगा, वो घर का चोरी करे या डकैती करे। तो ट्रैक्टर की बात करता है, जैसे पीएम आवास की जरूरत है, घर की जरूरत है, वह दरवाजा। पूर्व की जो सरकार थी रघुबर दास जी की, उसके बारे में सारे लोग जानते थे, पूरी जनता ये जानती थी कि वो सरकार चिलम के दम से चलती थी। चिलम के धुएं से अब कुछ लोग, एक शब्द निकला था चिरकुट, तो वो चिरकुट जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र वो विराजमान है। और अब वो क्या कर रहे हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ करते हैं और त्राहिमाम भी कर रहे हैं। तो ये उनके त्राहिमाम की परिणति है और उनकी चिरकुटाई की ये आकांक्षा है कि वो चिरकुटाई और चिरकुट बयानों से सिर्फ जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि मैं एक बड़ा चिरकुट हूं। उसके अलावा विकास और विकास के कार्यों का मूल्यांकन और विकास के कार्यों की समीक्षा न उनका विषय रहा था, न है, न वो शायद विकास क्या कहते हैं, विकास शायद कोई नाम होगा, वो उनको मालूम होगा, उससे उनका कभी कोई भली भांति कोई परिचय रहा नहीं। और अभी जनता विकास से परिचित हो रही है। 2 साल का जो कार्यकाल है उसका जनता मूल्यांकन करे। और उसमें मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये जो 2 साल का कार्यकाल है, ये 2 साल का कार्यकाल कोरोना के साथ में रहा है। और उसके साथ ही साथ हमारे जो माननीय मंत्री हैं वो नवनिर्वाचित विधायक थे। आम विधायक को विधायकी और विकास का गुर सीखने में ही 6 से लेकर के साल भर का समय लग जाता है। लेकिन माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने एक अच्छे प्रोफेसर की तरह, एक वरिष्ठ व्याख्याता की तरह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हुए यहाँ गढ़वा में विकास को कारित करने का और विकास कार्यों को धरातल पर लाने का कार्य किया है। गढ़वा की जनता इस कार्य को देख रही है, गढ़वा के लोग देख रहे हैं। चिरकुटाई नहीं चलेगी, चिरकुट बयानबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। और चिरकुट लोगों को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। अब तो पैंट कमीज सिलवा लीजिए। बस यही कहना चाहूँगा कि चिरकुटाई छोड़ें, चिलम उड़ चुका है, हाथी उड़ने का दौर खत्म हो चुका है। अभी जनता का वक्त है, जनादेश नया है, जनादेश का सम्मान कीजिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आइए, सकारात्मक बातें करें। आपका भी स्वागत है। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, तो वो हमको याद दिलाता रहे कि हम कहीं कोई किसी विषय पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। तो हम यही अपेक्षा रखते हैं विपक्ष से। चिरकुट विपक्ष की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।